हुआ कि आखिर में तुम लोग क्विज वगैरह के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, वरना अगली दफ़ा कर लेंगे या व्हाट्सएप पे कर लेंगे। सही है, अभी टाइम ज़्यादा हो गया। ये हमने एक ट्रांजिस्टर बनाया था एंड देन वी सेड कि अच्छा देयर इज अ कंपोजिट करंट फ्लोइंग इफ देयर इज अ कंपोजिट VGS applied here. इस कंपोजिट VGS में क्या था? There was a DC VGS and then there was an AC VGS. तो इधर एक ID करंट था, DC करंट, and then there was a small AC करंट है। सही है, तो हमने इसकी छोटी छोटी इक्वेशंस निकाली थी बेसिकली। तुम लोगों को याद होगा 2 लेक्चर्स पहले कि हमने DC करंट की इक्वेशन निकाली थी। दिस एरो इज पॉइंटिंग टू DC करंट। This was nothing but this was equal to Kn and the DC overdrive। सही है, और ऑब्वियसली उसका स्क्वायर बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि ये साहब जो है ये सैचुरेशन में। जो स्मॉल सिग्नल करंट था दैट केम आउट टू बी के जिसमें के एन था, डीसी ओवरड्राइव था, एंड देन देयर वाज दिस टर्म देयर एज वेल। सही है, तो हम फिर जब इसको इधर ले जाते थे आईडी ओवर स्मॉल VGS की बात किया करते थे, तो हमारे पास के एन वी ओवर ड्राइव आया करता था, DC ओवर ड्राइव, जिसको कि हम फिर ट्रांस कंडक्टेंस कह दिया करते थे। सही है, सो दिस इज समथिंग जो कि हमने ड्राइव करा था, लेकिन हमने इसको किसी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल में कन्वर्ट नहीं किया था। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कोई भी सर्किट आता है, तो आपसे कोई कहता है कि यार इस जरा सर्किट को सॉल्व करो, तो आप क्या लगाते हैं उसमें? ओम्स लॉ लगा देते हैं, KCL लगा देते हैं, KVL लगा देते हैं, आप सुपरपोजिशन लगा देते हैं, आप थेवेनिन इक्विवेलेंट लगा देते हैं, आप नॉर्टन इक्विवेलेंट लगा देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो भी लगती हैं ये स्टैंडर्ड सर्किट एलिमेंट्स में लगती हैं। कौन से सर्किट एलिमेंट्स? जिसमें कि आपको R चाहिए, L चाहिए, C चाहिए, सोर्सेज चाहिए। अब भले से वो सोर्सेज जो है वो इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, जो भी हो, लेकिन वो सोर्सेज। तो इन चीज़ों पर जो है आपके सर्किट थ्योरम्स लग सकते हैं और सर्किट सॉल्व हो सकता है। दिस सर्किट थ्योरम इज एक्चुअली वेरी अनफेमिलियर विद व्हाट इज दिस। ये जब वो देखता है कि यार आप एक डिवाइस ले आए जिसका कि सिंबल कुछ ऐसा है, तो वो परेशान हो जाता है, यार ये क्या चीज़ है भाई, मैंने इस पर क्या KCL कैसे लगाना है, KVL कैसे लगाना है, क्या करना है। सो इफ यू वांट टू अप्लाई सर्किट थ्योरम टू इट, you have to convert it to an equivalent electrical model. और अभी for now we just want to talk about small signal equivalent model। सही है, तो हम ज़रा इस पर बात करते हैं। लार्ज सिग्नल आगे दूसरी जगहों पर बीच बीच में आता रहेगा, तो उस पर बात होती रहेगी। सही है, तो स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या है? आपको याद होगा कि हमने एक प्लॉट बनाया था, हमने स्क्वायर लॉ प्लॉट बनाया था, हमने एक ऑपरेटिंग पॉइंट पिक किया था। ऑपरेटिंग पॉइंट वाज पिक्ड अप based on this is obviously a composite VGS, this is composite ID, so this was DC VGS and this was DC ID। तो ये इसके ऊपर रखकर आपने यहाँ एक छोटी सी रेंज पर you applied a small signal VGS and then you received a small signal ID here। सही है, ये हम बहुत दफ़ा बना चुके हैं, देख चुके हैं। So when we are going to talk about a small signal perspective of a circuit, what we would say is कि भाई Q point पिक किया जा चुका, Q point पे सर्किट बैठा हुआ है। बेसिकली आप अभी एक ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि मेरा ट्रांजिस्टर जो है वो इस Q point पे बैठा हुआ है। This is something that I have already achieved। How? By DC biasing my circuit। तो DC biasing आपने पिछली दफा देखी थी कि हमने VGS दिया था and then we found a way to come up with a constant DC current। सही है, वो भी हमने बड़ा लंबा पूरा लेक्चर में पिछली दफा हमने किया था। तो when we want to talk about small signal perspective, हम ये कहेंगे कि bias point setting हो चुकी। ये bias point setting along with VDS is making sure कि I am in saturation for now। मतलब स्मॉल सिग्नल जो है उसका भी बन सकता है लीनियर मोड में। फॉर नाउ वी आर इंटरेस्टेड स्मॉल सिग्नल इन सैचुरेशन। सही है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सारा ना हो चुका, Q पॉइंट पिक किया जा चुका, VDS की ऐसी वैल्यू पिक की जा चुकी, DC वैल्यू अगेन
जो कि इस डिवाइस को सैचुरेशन में रख चुकी। अब what I am interested in is this. I want to apply a small signal excitation and I want to see कि what is the small signal response. सही है? तो that's the perspective कि हम DC operating point achieve कर चुके हैं और अब हम small signal excitation की तरफ जा रहे हैं. So let me draw 3 terminals of the transistor. We call this gate, drain, and source. अच्छा, again we are pursuing an NMOS right now. सही है? मतलब अभी भी हम जब भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं उसमें NMOS को लेकर चलते हैं because it is kind of logic high. ये तुम लोगों को आगे थोड़ा क्लियर होगा कि PMOS साथ जो है इन्वर्टेड लॉजिक पे चलते हैं, वोल्टेज गिरता है तो ऑन होते हैं, तो वो it's not very intuitive to understand that. बिलाल, आवाज़ साफ आ रही है? जी सर, आवाज़ सही आ रही है आपकी। अच्छा देखो, कोई साहब ये भी कह सकते हैं यार मैं ऐसे क्यों नहीं बना दिया आपने, सोर्स और गेट और ड्रेन ऐसे क्यों नहीं बनाते आप ड्राइंग, मतलब ड्राइंग ही बनाने जा रहे हैं ना, हम यहाँ कोई सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहे हैं. Why don't you put S above and ground below source? Quick reason. इनका पोटेंशियल हाई होता है, मतलब एस जो Yes, है वो right. So when we talk about an NMOS, you would see the source is at lower potential as compared to gate and as compared to drain. तो मतलब अगेन मैं वही बात कहूँगा कि साइंस के अंदर ना मतलब ऐसी बस वाई खलाई किसी ने उठा के बेवकूफ़ों की तरह डायग्राम नहीं बना दिए. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस. सोर्स इज drawn below these two things because its potential is less than the other two terminals. सही है? तो अब मैं if I look at this transistor, तो गेट और सोर्स के बीच में क्या कंपोनेंट नजर आता है भाई, कुछ नजर आता है? अच्छा, मैं अभी जो स्मॉल सिग्नल मॉडल बना रहा हूँ, this is very low frequency. Even you can say that this is a DC small signal model. अच्छा, DC स्मॉल सिग्नल मॉडल की फिर भी तुक नहीं बनती कि ये क्या बात है भाई कि DC और स्मॉल सिग्नल, ये तो टाइम वेरिंग सिग्नल नहीं है. तो इसीलिए ना हमने यहाँ पर ये पख लगा दी कि यार इट्स वेरी लो फ्रीक्वेंसी मॉडल. सही है? सो एज लो फ्रीक्वेंसी के ऑलमोस्ट टचिंग द DC. तो अब यहाँ क्या गेट और सोर्स के बीच में क्या नजर आ रहा है भाई आपको NMOS में? कोई चीज नजर आ रही है? कोई गेट से सोर्स के बीच में कोई करंट फ्लो करता है? करंट तो सर फ्लो नहीं करता है, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर होता है, राइट. इंट्रिंसिक कैपेसिटर होती है. हाँ, और कैपेसिटर की रिएक्टेंस की इक्वेशन क्या है भाई? 1/2 pi FC. 2 pi FC. So 1/2 pi FC. So if frequency is very small, that means if you're very close to being a DC signal, Finite. so this guy is very high. So typically there was supposed to be a capacitor between gate and source, लेकिन इशू ये हुआ है कि इस वक्त क्योंकि आप इतनी लो फ्रिक्वेंसी पर हैं कि दिस गाय इज गिविंग यू सच हाई इम्पीडेंस कि आपने कहा कि यार मैं इसको ओपन सर्किट ही कर देता हूँ ना अभी, मतलब क्यों मुझे तंग कर रहे हो फालतू में. सो लेट्स कीप माय सर्किट सिंपल. तो मैंने कहा यार एक गेट वोल्टेज तो है, चलो अब वो गेट वोल्टेज हम स्मॉल सिग्नल में कौन सा दिखाएंगे? खाली ये वाला दिखाएंगे, द AC गेट वोल्टेज. बेसिकली DC सेटिंग्स हो चुकी, बायस पॉइंट अचीव हो चुका, सब कुछ हो चुका. इट्स नॉट लाइक दिस कि DC वोल्टेजेस नहीं है सर्किट में. DC वोल्टेजेस हैं, वो अपनी सेटिंग करके जा चुके हैं. सही है? मतलब अपनी सेटिंग्स करके बैठे हुए हैं और वो उसने सेटिंग क्या करनी है, उसने क्यू पॉइंट को पिक करना है मेनली. वो उन्होंने क्यू पॉइंट पिक किया है. अब नाउ वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस. ये ऐसी बात है कि आपने गाड़ी में थर्ड गियर लगाया हुआ है, अब आप ये देखना चाहते हैं कि भाई मैं 1 इंच एक्सीलरेटर ज़्यादा दबाता हूँ या कम दबाता हूँ तो मेरी गाड़ी में क्या चेंज आती है. तो इसी तरीके से अब आपने फिफ्थ गियर लगाया हुआ है, अब आप देखना चाहते हैं कि 1 इंच एक्सीलरेटर दबाने से स्पीड में क्या चेंज आती है. फिफ्थ गियर ऑब्वियसली समवेयर अप हियर, जब आप दबाएंगे 1 इंच तो ज़्यादा चेंज आएगी. थर्ड गियर इज हियर. फर्स्ट गियर में आप इधर बैठे हैं, आप बहुत ज़्यादा दबाएंगे एक्सीलरेटर, उसमें स्पीड में चेंज ही नहीं आएगी बिकॉज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ योर कार इज डिफरेंट. सही है? तो ऑपरेटिंग पॉइंट है, गाड़ी तो मूव कर रही है, एक थर्ड गियर में, एक फिफ्थ गियर में. हम वी जस्ट वांट टू सी कि अगर मैं थोड़ा टाइम वेरिएबल
एक्साइटेशन लाता हूँ तो व्हाट डज इट डू, सही है। सो राइट नाउ आई वुड जस्ट स्पेसिफाई द टाइम वेरिंग सिग्नल इनसाइड माय स्मॉल सिग्नल, इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल। अच्छा चलो, तो गेट सोर्स में हमने कहा कि भाई एक वोल्टेज है एंड इट्स ओपन सर्किट राइट नाउ, सही है। ओपन सर्किट कर दिया बिकॉज द कैपेसिटेंस इज गिविंग अस वेरी हाई रिएक्टेंस। तो यहाँ पर VG आया हुआ है, यहाँ पर VS आया हुआ है। इन जनरल VS इज टिपिकली राउंडेड, अभी तक जो हम सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं। यहाँ क्या आएगा, what happens between drain and source? एक मॉसफेट में ड्रेन से सोर्स में क्या होता है? करंट कौन सा करंट? कौन सा करंट? आईडी। यस, तो ये जो आपका एक्चुअल करंट है जिसको हम ड्रेन करंट कहते हैं, वो ड्रेन से निकल के सोर्स में, सोर्स से निकल के ड्रेन में ही जा रहा होता है, सही है। तो असल में तो सोर्स से निकल के ड्रेन में जा रहा होता है, लेकिन फिर वो कन्वेंशनल करंट वगैरह की डायरेक्शन में हम घूमना शुरू कर देते हैं, राइट। सो अब हमें ये पता है कि देयर इज अ करंट फ्लोइंग between these two terminals. So how about this? मैंने कहा भाई कि ये एक करंट है which is in this direction. अब क्यों बनाया मैंने ड्रेन से सोर्स की तरफ? अगेन दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन फ्लो, सही है। वरना सोर्स में NMOS is what? NMOS is something like this, N plus and then you have a gate, सही है। बहुत क्विकली मैं एक बुरी सी डायग्राम बना रहा हूँ। सोर्स ड्रेन, असल में तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ से जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होता है कन्वेंशनल जो आप फ्लो देखते हैं। सो इट इज कन्वेंशनल फ्लो इज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। तो हमने बना दी भाई कि एक ड्रेन टू सोर्स जो है वो आपका एक करंट फ्लो कर रहा है, सही है। अब ये जो करंट है, इज दिस अ कांस्टेंट वैल्यू और डज इट डिपेंड ऑन समथिंग? Again, we are talking about what kind of current? The small signal current. किसी चीज तो पे डिपेंड VGS करता है पे भाई, VGS पे डिपेंड करता है। कैसे? तो चैनल पे डिपेंड करता है ना, जिससे वो चैनल फॉर्म होगा उस हिसाब मतलब से तुम करंट लोगों फ्लो। का जो जवाब है ना वो इधर इस स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो इधर उधर से ना जरा दूर दूर से, मतलब डिफरेंट गैलेक्सी से एक्सप्लेनेशंस लाना बंद करो और इस स्क्रीन से जवाब ढूंढो। GM और Q point VGS Transconductance. करंट Q point ट्रांसकंडक्टेंस। Yes, GM transconductance मल्टीप्लाई what? VGS Yes, GM VGS, ये कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा है। So if you take VGS here, so GM VGS is nothing but your small signal current, सही है। अब यार ये VGS क्या है? ये इसी सर्किट का वोल्टेज नहीं है? ये इसी सर्किट में एक वोल्टेज है ना? तो there is a current source that depends on a voltage that is inside the same circuit. तो इस टाइप की सोर्स को क्या कहते हैं भाई? कांस्टेंट करंट सोर्स। Constant current source. नहीं, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, तो चलो ये तो थोड़ा सा लंबा वाला नाम है ना, छोटा नाम क्या है? डिपेंडेंट करंट सोर्स। So this is nothing but a dependent current source. Dependent current source का symbol क्या होता है? A diamond, सही है? Something like this. So this is a dependent current source that depends on a voltage inside the circuit, and it's a voltage controlled current source. So it's VCCS, voltage controlled current source, ठीक है? VGS से control होती है and it gives you a current. So this is the drain terminal, the gate terminal, and the source terminal. So yeah. So if you look at this, then we just converted our transistor into an equivalent circuit. Again, of course, in a small, this is a small signal perspective. In a small signal domain, we just converted our signal, जिधर के voltage, current source, ये वो capacitor, इस टाइप की चीजों की बात हो रही है. This is a circuit that we can actually apply different
लेट्स से सर्किट थ्योरम्स 2, सही है। तो अब इसको लेट्स जस्ट सेव दिस फॉर्म हियर, इसको फॉर्म अल्फा कहते हैं। इसमें एक चीज और हम ऐड करेंगे, वो कैसे ऐड करेंगे वो अभी आते हैं यहाँ से डेरिवेशन करते हुए। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि भाई कि आपका जो आईडी हुआ करता था के एन, okay, so let's start from okay and ये आखिरी वाली क्या चीज है? Channel length modulation. Yeah, so this is channel and modulation. अभी तक हम क्या करते थे, हम इसको इग्नोर किए बैठे रहते थे। So now let us do this. पिछली दफा हमने किसके रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था? इसके रेस्पेक्ट। दिस टाइम वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू दिस थिंग। क्या बचेगा भाई? इज इक्वल टू के एन, ये एज इज आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? बचेगा ये सिर्फ बच जाएगा, सही है। सो व्हाट इफ वी अज्यूम के अगेन, अच्छा, व्हाट इज चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज? पिछली दफा हमने उसको ट्रांसकंडक्टेंस कहा था ना। सो इट्स अ कंडक्टेंस अगेन, सही है। सो इट्स काइंड ऑफ अ कंडक्टेंस जो कि अब की दफा किन दो टर्मिनल्स के बीच में, ड्रेन एंड सोर्स, लेट्स कॉल दिस GDS, सही है। ट्रांसकंडक्टेंस, सॉरी, कंडक्टेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल, जो कि इसके बराबर है। और अब यहाँ से हमें ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो ढूंढनी पड़ेगी। तो व्हाट इफ यू अलाउ मी कि मैं इसको लिख दूं मैंने कहा यार ये जो है आपका पोर्शन है थोड़ा सा मतलब नेग्लिजिबल, लेकिन ये क्या मतलब, ऐसा नहीं कि हम स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव में छोड़ दें। व्हाट इफ आई जस्ट approximate this thing, this is the guy who is actually defining my DC current, सही है। अगर मैं DC करंट को, जो कि मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट को डिफाइन करता है, अगर मैं इसी से अप्रोक्सीमेट कर दूं, सो दिस इज नथिंग बट माय DC करंट, जिसमें कि मैंने चैनल मॉड्यूलेशन वाला फैक्टर इग्नोर कर दिया। चैनल मॉड्यूलेशन को मैं अज्यूम कर लूंगा यार वो जो है ना AC के अंदर, AC डोमेन के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट होती है। तो I can just replace this term with ID, and then this is left here. And if I take inverse of this, तो कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है भाई? 1/GDS क्या होगा? impedance. Yes, so let's call this R naught, and this is nothing but equal to 1/lambda IDS. So this means कि between drain and source there is a resistance in small signal. Yeah. कहाँ है ड्रेन एंड सोर्स? ड्रेन एंड सोर्स ये रहा, ये और ये। देयर इज रेजिस्टेंस हियर, जिसको कि हम क्या कहते हैं? R नॉट, सही है। इस R नॉट का मशहूर नाम तुम लोगों ने खुद से बुक के अंदर ढूंढना है और पढ़ना है। और दिस इज अ वेरी फनी R नॉट, जो कि हम आगे अभी जब एनालिसिस करेंगे मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस की एम्पलीफायर की, तो हमें पता चलेगा। इट्स अ वेरी फनी R नॉट, सही है। But here you can see K it is approximately equal to 1/lambda ID. अगर lambda 0 है, यानी कि चैनल लेंथ आपकी नहीं है सर्किट में, then this R naught is infinite. This means कि this is open circuit. So this goes away from the circuit. अगर जब चैनल लेंथ चलिए नहीं आउटपुट होती तो नहीं, आउटपुट रेजिस्टेंस तो नहीं है। आउटपुट रेजिस्टेंस तो नहीं है खैर, लेकिन ये कि इसका बहरहाल कुछ और नाम होता है, जो कि तुम लोग देखना जरा।
Chat record. Annotation मैंने रोक तो दी है, हटेगी कैसे अब annotation? Do razor. Good. Okay. And now how do I move this control? अच्छा भाई छोड़ दे यार, सही है, छोड़ दिया, गुड। ठीक है, तो नाउ दिस इज आवर स्मॉल सिग्नल मॉडल, जो कि थोड़ा सा हमने जिसके अंदर एक सेकंड ऑर्डर इफेक्ट भी शामिल कर लिया है हमने, आर नॉट का, चैनल एंड मॉड्यूलेशन का, बेसिक ट्रांसकंडक्टेंस भी शामिल कर ली है, गेट वोल्टेज कैसे, गेट सोर्स वोल्टेज कैसे मॉडल होता है ये भी शामिल कर लिया है। सो योर असाइनमेंट नंबर 2 वुड बी, जो कि मैं अभी यहाँ बता देता हूँ लेकिन वो अपलोड कर दूंगा, दैट वुड बी you would have to include body effect in small signal model। सही है, हमने यही 3-4 चीजें पढ़ी थी ना, तो बॉडी इफेक्ट तुम लोग इसके अंदर इंक्लूड करना, तो फिर हम बात करेंगे आगे। सही है, तो फॉर नाउ दिस इज गुड इनफ फॉर द सर्किट्स दैट वी वांट टू एनालाइज। ठीक। Okay, so we are quickly moving towards amplifier configurations। हाँ भाई, इससे कुछ याद आ रहा है? कौन सी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह तुम लोगों ने पढ़ी हैं? So common source, common drain. Common drain, common gate. कहाँ पढ़ा हुआ है? ECD में सर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के कोर्स में, अंडरग्रेड में? जी कुछ याद है? जी सर, कुछ क्यों कुछ क्यों पढ़ा था? कहीं यूज किया था? सर वो उसके लिए किया था कि मतलब एक कंडीशन में हमें आउटपुट रेजिस्टेंस कम चाहिए होती है, किसी में इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होती है, तो सबके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो हाँ, तो किस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज किया था? सर जब एम्पलीफायर डिज़ाइन करा था मल्टी स्टेज, तो मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके अंदर यूज़ करा था। सही। और किसी ने यूज किया था भाई कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन को? तो असल में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा पाकिस्तान में मसला ये चल रहा है कि हमें इस तरह की चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, फिर ज़ाहिर एप्लीकेशन में आपको कह दिया जाता है कि आर्डिनो चला लें, या आप कोई सिंगल बोर्ड कंप्यूटर वगैरह चला लें, एफपीजीए चला लें। वो ज़ाहिर है आप उस लेवल पर आप कोई एप्लीकेशन खुद भी नहीं देखते, लैब्स वगैरह भी ज़रा सुपरफिशियली होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आदमी यही सोचता है कि यार ये कोई फालतू चीज़ ही थी जो पड़ी थी, और शायद आगे भी इसका कोई काम नहीं होगा। अब यूड बी सरप्राइज्ड कि हम जो चीज़ें देखेंगे ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है अंडरग्रेड में हमने जो नॉलेज बेस जो कि पढ़ी, लेकिन उसको थोड़ा सा इग्नोर ही किया। खैर, सो लेट अस फर्स्ट गो विद कॉमन सोर्स विद रेजिस्टिव लोड। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा वो आगे ना उसके जवाबात मिलेंगे। तो पहला तो सवाल ये है कि व्हाट इज दिस रेजिस्टिव लोड, और ये लोड शोड की क्या बात आना शुरू हुई है। ये दूसरा ये कि व्हाट डज इट मीन बाय कॉमन सोर्स। सही है, तो मैं थोड़ा सा इधर एक ट्रांजिस्टर बनाता हूँ एंड लेट मी गिव यू सम फूड फॉर थॉट कि अभी तक जो हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर, हमने कहा था यार 2 हिस्से देखे मैंने भाई उसके, एक हिस्सा होता है ये और एक हिस्सा होता है ये, और मुझे फिर मिलता है क्या, ये, और यहाँ होता है ज़ाहिर है बी इन बी। ये कौन सा हिस्सा होता है जो वी इन को कन्वर्ट करता है एक चेंज इन करंट में? ये कौन साहब होते हैं जो कि चेंज करते हैं बेसिकली इस चेंज इन करंट को वापस वी आउट में। सही है, और ये साहब वही होते हैं जो कि बेसिकली इसके अंदर बैठे हुए इस चेंज को ट्रिगर वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये मैंने अभी कॉन्सेप्चुअली लिखा है, अदरवाइज दिस गाय इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ट्रांसकंडक्टेंस इक्वेशन। सही है, मतलब उसका जो डीसी पोर्शन है इज देयर, इट्स प्रेजेंट देयर। सही है, तो
अगर मैं इसको वी इन को इधर से हटा के इधर लिख दूं तो दिस इज नथिंग बट समथिंग दैट दे कॉल एज ए वी. सही है. सो दिस इज योर yes the amplification factor or the gain. And gain in which domain? Voltage domain. So we are talking about voltage divided by voltage. सही है. हमने इतना वोल्टेज इन दिया था, उसका एम्पलीफाइड वर्जन मिला. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर और द वोल्टेज गेन. और भी बड़े किस्म के गेन्स तुम लोगों को अभी नजर आएंगे. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी से व्हाट काइंड ऑफ गेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. सही है. तो यार ये कैसे आएगा? इसका मतलब ये है कि वी नीड अ ट्रांजिस्टर. लेट मी राइट इट लाइक दिस. एक मिनट होल्ड करना. यार ये देखें, दरवाजे पे कोई आया हुआ है. सही है. सो वी नीड अ मॉस फॉर अचीविंग ट्रांस कंडक्टेंस. वो हमने मॉस लगा दिया. सही है. और उसके बाद अब जैसे जाहिर है हमें यहाँ नजर आ रहा है कि वी नीड लोड टू कन्वर्ट द करंट चेंज बैक इनटू अ वोल्टेज चेंज. सो फॉर नाउ जस्ट टेक इट फ्रॉम मी कि हम यहाँ पर भाई साहब एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं दैट इज रेफर्ड अप टू द सप्लाई एंड दिस सोर्स इज रेफर्ड डाउन टू द ग्राउंड. उसके बाद आपका जो एक्चुअल कंपोजिट सिग्नल है, सॉरी द कंपोजिट सिग्नल द बिग गाय इज अवेलेबल हियर. और उसके बाद कौन है? एक मिनट यार होल्ड करना. Sir.